आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट और हम आज मैनेजमेंट की एक अच्छी सी डेफिनेशन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। अब काफी पॉपुलर डेफिनेशन है और आपने कई बार इस डेफिनेशन को देखा होगा। सो इसको हम थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करके डेफिनेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है। आर्ट मीन्स कला है। अब कला क्या है? व्हाट इज आर्ट? आर्ट मीन्स है कि जब हम किसी काम को बड़ी स्किल्ड तरीके से करते हैं। जैसे कि एक पेंटर है, जब वो पेंटिंग करता है तो बहुत आराम से वो बहुत सुंदर पेंटिंग बना लेता है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन जो पेंटिंग नहीं करता वो बनाता है तो उससे उतनी अच्छी पेंटिंग उससे नहीं आएगा। सो मैनेजमेंट भी सिमिलरली काम करता है। जब वो किसी काम को करता है तो बहुत अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से उस काम को करता है। इसी वजह से बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है। और मैनेजमेंट किस चीज का आर्ट है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। काम करवाने का आर्ट है मैनेजमेंट। आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन मतलब काम को पूरा करवाने को, काम को कंप्लीट करना, डन करना। कैसे डन करना है? थ्रू अदर्स, दूसरों के द्वारा। तो अब यहाँ पे ये क्यों बोला रहा है? देखिए, जब हम देखते हैं कॉर्पोरेट में, देखते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक मैनेजर की बात करते हैं। और मैनेजर के अंडर में एक टीम होता है। मैनेजर का काम क्या होता है कि अपने उस टीम से काम को कंप्लीट करवाओ और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करवाओ। तो मैनेजर का ये काम होता है कि उस काम को उन लोगों के जरिए, अपनी टीम के जरिए कंप्लीट करवाना। तो यही पे बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हम दूसरे लोगों से काम करवाते हैं, काम करवा के अपने काम को कंप्लीट करते हैं। जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का टास्क है उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। सो ये सिंपल सी लाइन है काफी। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ठीक है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक दूसरे लोगों से कार्य कराने की एक कला है। अब ये कला में कुछ और चीज जुड़ा है। इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब होता है कि कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम का मतलब है कि हमको, जब हम मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कहीं पे काम करते हैं तो हमको समय रहते काम को कंप्लीट करना है। सपोज हमको एक ऑर्डर मिला है जिसको हमको महीने की 30 तारीख को सबमिट करना है। तो हमारा काम रहेगा कि उस ऑर्डर को हम 30 के पहले कंप्लीट कर पाए, जिससे हम 30 तारीख को वो ऑर्डर हम अपने क्लाइंट को दे पाए। सो इस काम को हमको समय रहते ही करवाना है। तो मैनेजमेंट में जो भी काम होगा हमेशा ये कोशिश किया जाएगा तो जो टाइमलाइन दिया हुआ है उसी टाइमलाइन के अंदर करना है। तो जिस टाइमलाइन के अंदर करना है, जब हमारा काम वैसा होता है तो उस काम को हम बोलते हैं इफेक्टिव वर्क। सो इसीलिए बोला जा रहा है इफेक्टिवली। और इसके बाद दूसरा जो है वो है इफिशिएंटली। टाइम तो देखना है, टाइम के साथ साथ हमको कॉस्ट भी देखना है। ठीक है। मैनेजमेंट हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसका मेन गोल है प्रॉफिट। ठीक है। तो यहाँ पे हम हमेशा टारगेट रखेंगे कि हम ऐसा काम करें जिसमें हम मिनिमम कॉस्ट को यूटिलाइज करें, हम मिनिमम कॉस्ट पे काम करें। देखिए, मैनेजमेंट का एक काफी अच्छा सा आपने प्रिंसिपल देखा होगा कि इस बोला जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैनेजमेंट का ये प्राइम प्रिंसिपल है जहां पे वो अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, जिससे उनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बढ़ता है। सो सिमिलरली यहाँ पे बोला जा रहा है कि काम को इफेक्टिवली करना है मतलब समय से, और इफिशिएंटली भी करना है मतलब मिनिमम कॉस्ट से, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन पे मैक्सिमम प्रॉफिट को सिक्योर कर पाए। तो गाइज, ये था हमारा आज का मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड efficiently। होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर